अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची बीफ कचौरी, जो बहुत ही क्रंची और ज़बरदस्त बनती है। बाज़ार से कई गुना बेहतर हम इसको घर में बना के तैयार करेंगे। और कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, तभी आप इतनी हंसदार मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची कचौरी जो है वो घर में बना के रेडी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ले लिया मैंने मैदा 2 कप, और उसके साथ इसमें डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी, हाफ टी स्पून डाली है। क्रश करके इसको डालेंगे। अजवाइन डालने से ये जो है जल्दी हजम होने में मदद करती है। और इसके साथ ही मैंने डाला नमक हाफ टी स्पून, और उसके साथ ही अब हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने घी ऐड किया है, आप चाहे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने मैदे को और घी को कंबाइन करना है इस तरह से, ताकि दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। तो नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड हमने नहीं गूंदना, बिल्कुल इसको सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। अच्छी तरह से नीट करने के बाद हम इसको 15 मिनट की रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से नीट कर लेना है और सॉफ्ट सी डो जो है वो रेडी कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह राइस हो जाए। और इसके बाद हम लेंगे घी, तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच। और उसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर के। और उसके साथ ही मैंने डाला थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर लेंगे तो हमारी जो कचौरी है वो ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, आप मैदा भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और प्याज ले लिया मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के, चॉप कर लिया है बारीक उसको। और उसको हमने ऑयल में तकरीबन 2 से 3 मिनट सॉफ्ट करना है। और इसके बाद इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनना है। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही यहाँ हरी मिर्चों का पेस्ट डाला मैंने 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट भून लेना है। और इसके बाद यहाँ मैंने लिया है बीफ का कीमा, बॉयल्ड है ये, आप कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बॉयल्ड कीमा लिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। नमक लिया हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च लिया मैंने यहाँ 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, सिरका 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे धनिया, और तकरीबन हमने इसको कवर कर देना है 1 से 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो भुन जाए। तो बस हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ हमारे आटे को भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको लेंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे। इसको हमने डिवाइड कर लेना है, जितनी आपने कचौरी साइज़ रखना है कचौरियों का। और यहाँ मैंने तकरीबन 5 बड़े पेड़े बनाए हैं। मैं बड़े साइज़ की कचौरियाँ बनाऊंगी, आप यहाँ मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं। तो तकरीबन आपकी 6 से 7 तक कचौरियाँ जो है वो बन जाएंगी। तो यहाँ मैंने 5 पेड़े बनाए हैं बड़े साइज़ के। इस तरह से पेड़े बना लेंगे हम इसके सारे। और इसके बाद अपने पेड़ों को तकरीबन 10 मिनट रेस्ट देनी है। रेस्ट के बाद अब हम इसको फैलाएंगे। यहाँ हमने मैदे का यूज़ नहीं करना और बेलन का भी यूज़ नहीं करना, हाथों से हमने इसको फ्लैट करना है इस तरह से। और ये देखिए ये फ्लैट हो चुकी है, और जो स्लरी हमने बनाई है वो आप इस पर अप्लाई करेंगे। और सारे किनारों तक हमने अच्छी तरह इसको अप्लाई करना है, और इसको फोल्ड करना है इस तरह से, दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे, उसके बाद दोबारा हमने इस तरह फोल्ड करना है और फिर से फोल्ड करना है। और ये हमारा एक पेड़ा जो है कचौरी का वो रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने बाकी के भी सारे जो पेड़े वो रेडी कर लेने हैं इसी तरह से। इस तरह हम इसको फ्लैट करते जाएंगे और स्लरी लगाएंगे, और हम इसका पेड़ा रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमने बाकी सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। और पेड़े सारे रेडी करने के बाद 10 मिनट का हमने इसको रेस्ट देना है, ढककर हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने दोबारा से इसको फ्लैट करना है इस तरह से, हाथों की मदद से हल्का हल्का दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, तो ये बढ़ती जाएगी। तो दोबारा से स्लरी लगाएंगे और दोबारा से हमने इसको फोल्ड करना है, और दोबारा से हमने इसका एक पेड़ा रेडी कर लेना है। 2 बार इसी तरह हमने इसको प्रेस करके बना के पेड़े बना के रख लेना है, और दोबारा से हमने इसको रेस्ट देनी है 10 मिनट की। तीसरी बार में हम इसको दोबारा से फ्लैट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। 2 बार अपने पेड़े बना के रखने हैं।
ताकि लेयर्स जो हैं वो अच्छी तरह इसमें बने। इस तरह हम इसको फ्लैट करेंगे और उसके बाद जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी है वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए इतने साइज़ की हमने इसको रखना है ताकि जो फिलिंग हम इसमें डालें तो वो अच्छी तरह इसमें कवर हो जाए। तो यहाँ अब हम इसमें डालेंगे फिलिंग। तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने ली है। मैं बड़े साइज़ की कचौरियाँ बना रही हूँ तो इसमें 2 चम्मच लगेंगे। तो इस तरह से हम इसमें कचौरी में फिलिंग रखेंगे और दोनों किनारों से पकड़ेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और दबा के इसको जॉइन कर देंगे। इसी तरह दूसरी साइड से पकड़ेंगे। इसी तरह हमने इनको आपस में जोड़ देना है। अच्छी तरह हमने इनको दबाना है ताकि ये जो फ्राई करने के टाइम खुले ना। इसी तरह हम इनको दबाते जाएंगे और इनकी साइड जो है वो इसमें जॉइन करते जाएंगे। इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से दबा के प्रेस कर लेना है ताकि ये जो है इनकी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये देखें हमारी एक कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी की सारी भी कचौरियाँ रेडी कर लेंगे इस तरह से। कचौरी बनाने के बाद दोबारा से हमने इसको 10 मिनट की लाजमी रेस्ट देनी है, तभी हमारी कचौरियाँ जो है वो अच्छी तरह से राइज़ होंगी। तो यहाँ ले लिया मैंने ऑयल। ऑयल बिल्कुल भी हमारा गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद हमने इसमें कचौरियाँ डाल देनी है। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे और थोड़ा सा फ्लैट करेंगे हाथ की मदद से इस तरह से। ये देखें जितनी आप इसमें एडजस्ट हो सके उतनी डाल दें। और ये देखिए आपको ऑयल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें बबल्स कितने उठ रहे हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसमें लेयर्स नहीं बनेंगी। तो यहाँ आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत होगी। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। तो आपने इनकी साइड चेंज करते जाना है इस तरह से वक्तन फ़वक्तन, ताकि इक्वल कलर सारी साइडों से इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर रेडी हो जाए। तो ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है कचौरियों पे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ, ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ही खस्ता और क्रंची। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये कचौरियाँ बनाएंगे तो पहली ही बार में बहुत ही ज़बरदस्त कचौरी बन के रेडी होगी। तो यहाँ मैं आपको तोड़ के चेक कराती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी लेयर्स के साथ हमारी कचौरी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़े की और बहुत ही खस्ता हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो आप लाजमी से इसको अपने इफ्तार में शामिल करें इस रेसिपी को। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये आपने घर में बनाई हैं। बिल्कुल बाज़ार से कई गुना बेहतर हमारी कचौरियाँ घर में बन के रेडी हुई हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।